हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम अनुपात एवं समानुपात के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे जा चुके हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, तो हम उन्हीं को यहाँ पे दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से लगभग हम सारे के सारे जो क्वेश्चन करेंगे वो थ्योरेटिकल करेंगे, जिनमें थ्योरी होगी। क्लियर दोस्तों? तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आज इन क्वेश्चनों को, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ जाते हो दोस्तों, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम 36 क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 36 क्वेश्चन ले करते हैं यहाँ पे। तो क्या कहता है 36 क्वेश्चन, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएंगी। तो दोस्तों आप समानुपाती करते जानते ही हो, जब दो अनुपात हमारे समान होते हैं तभी हम क्या बोलते हैं, उनको समानुपात बोलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस क्वेश्चन को करने के आपके पास कई तरीके होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के सिर्फ दो ही तरीके बताऊंगा आपको। एक तो मैं बेसिक तरीका बताऊंगा इसका, और एक बताएंगे हम इसका थोड़ा शॉर्ट मेथड, शॉर्ट तरीका। क्लियर दोस्तों? तो देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरे पास जितनी भी संख्याएं हैं, इन प्रत्येक में हमें कौन सी संख्या जोड़नी है तो हमें तो सम नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सम में मैं एक्स 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 जोड़ लेता हूँ। क्लियर? सम में एक्स एक्स, तो मैं इसमें एक्स जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 6 प्लस एक्स। क्लियर? और अगर मैं 7 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 7 प्लस एक्स। तो मैं दोस्तों पहली दो संख्याओं को लेकर अनुपात बनाता हूँ, तो 6 प्लस एक्स बटे 7 प्लस एक्स। पहली दो संख्याओं को लेकर मैंने क्या बना दिया, अनुपात बना दिया। अब लास्ट वाली जो दो संख्या, अब उनको भी लेकर आप एक अनुपात बना लीजिए। कैसे? 15 प्लस के एक्स बटे 17 प्लस के एक्स। क्लियर? अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, जब ये दोनों अनुपात अब हमारे क्या हो गए, समान हो गए, बराबर हो गए, तभी तो समानुपात होंगे। तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ बराबर, ये दोनों क्या है मेरे अनुपात बराबर हो गए। ठीक है? अब यहाँ पे आप तिरछी गुणा कर दीजिए, 6 प्लस एक्स गुणा यहाँ पे कर दीजिए इसमें, और इसकी गुणा ऐसे कर दीजिए तिरछी। ठीक है? कैसे? 6 प्लस एक्स की गुणा आपको करनी है 17 प्लस एक्स में, बराबर उसके बाद 15 प्लस एक्स गुणा 15 प्लस एक्स की गुणा आपको करनी है 7 प्लस एक्स में। क्लियर दोस्तों? अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 की पहले 17 में करोगे, 6 की पहले 17 में, 17 छक्का 102, फिर 6 की एक्स में करोगे तो 6x प्लस अब एक्स की करो 17 में तो 17x प्लस अब एक्स की करोगे एक्स में तो एक्स स्क्वायर बराबर। क्लियर? अब ऐसे ही इनकी कर लो, 15 में 7 105, 15 फिर एक्स में करो तो 15x प्लस एक्स के साथ में करो तो 7x, और प्लस एक्स के एक्स में रहो तो एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब दोस्तों आप इधर इधर देखिए, कुछ कैंसिल होता है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कि यहाँ पे 6x और 17x मिला कितना बन गया, 6x और 17x मिला के तो आप बोलोगे 23x। कितना बन गया? 23x। और इधर 15x और 7x मिला कितना बन गया, 22x। तो 23x में से अगर 22x यहाँ पे आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 23x बच गया, यहाँ पे 22x, तो 22x इधर आएगा, 22x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 23 में से 22x जाएंगे तो यहाँ पे 1x बचेगा, बराबर यहाँ पे कितना है दोस्तों 105, और इधर कितना 102। तो 102 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 105 में से 102 अगर आप घटाओगे तो कितना बन जाएगा आपका, तो आप बोलोगे हमारा बन जाएगा ओनली 3। तो दोस्तों ये x का मान कितना है आपका 3, यही आपका क्या है आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा आपका 3। क्लियर? ऑप्शन कौन सा आपका 3। एक तरीका तो दोस्तों इसका ये है, जो कितनी बिल्कुल बेसिक तरीका है, जो बच्चे इसको तो पसंद ही नहीं करते हैं, उनको भाता ही नहीं है ये। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो दूसरा तरीका इसका ये है, आप मेरी बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो
आपको संख्याएं दी हुई हैं 6, 7, 15, 17। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे एक काम करिए, 6:7 बराबर 15:17 यहाँ पे आप नोट करिए। क्लियर। अब आप यहाँ से ऑप्शनों को उठाइए, ऑप्शनों को। ऑप्शन क्या है ये कि 6 पहले ले लिया, 6 में यानी 6 को इसमें जोड़िए, 6 को इसमें जोड़िए, 6 को इसमें जोड़िए, 6 को इसमें जोड़िए, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों? 12। 6 और 6 कितने हो गए? 12। 6 इसमें जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 इसमें जोड़ दीजिए, 6 और 3 13। तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा? 12 और 13। 6 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 21। और 6 इसमें जोड़ दिए दोस्तों, कितना हो गया? 23। क्या देखना दोनों रेशियो आपके समान हैं? तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 12:13 है, यहाँ पे 21:23 है। तो ये हमारे जब दोनों अनुपात समान नहीं है यानी समानुपात की कंडीशन नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा नहीं है। इसी प्रकार आप बी को चुनो। तो 6 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 11। फिर 7 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना होगा दोस्तों? 13, तो सॉरी 12। 7 में आप 5 जोड़ो तो 12। फिर आप 15 में 5 जोड़िए तो 20। फिर आप 17 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 22। क्या अब भी अनुपात तुम्हारे बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं। फिर आप 4 को चुनिए। आप 4 को चुनोगे तो फिर 6 में जोड़िए, 6 और 4, 4 और 4 10 अनुपात 6 और 11, वो 6 और 7 कितने हो गए दोस्तों? 11। अब यहाँ पे 15 में जोड़िए 4 को, 15 और 4 19, और 17 और 4 कितने हो गए? 21। क्या अब भी ये बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं। क्लियर। अब आप 3 को चुन लीजिए तो 3 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 9, और 3 और 7 कितने हो गए? 10। फिर आप 3 को 15 में जोड़ दिए 18, और आप फिर 17 में जोड़ दिए तो 20। तो क्या दोस्तों ये अनुपात बराबर है? तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ, 2 नाम 18 और 2 से 10 बार, तो इधर भी 9:10, इधर भी 9:10। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन तरीका जो है वो एकदम आपको भाग्य होगा। लेकिन आप सोचोगे तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम दोस्तों ये नहीं लगना है, आपको चीज़ें पूरी की पूरी थोड़ी करनी है। मैंने तो पूरा करके बताया आपको, तो आपको चीज़ें फिर कैसे करनी है दोस्तों? आप बोल रहे होंगे ये भी मेथड थोड़ा बड़ा है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी। क्लियर। मैं इस क्वेश्चन की आपको क्या बता देता हूँ? ट्रिक क्या है? आप 6/7 पहले दो संख्याओं को इस तरह से लिखिए, और फिर जो लास्ट की दो संख्या उनको इस तरह से लिखिए। क्लियर। अब आपको क्या करनी है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। आप पहले इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, इसकी गुणा इसमें 15 में 7 105। आप फिर इसकी गुणा इसमें कर दीजिए 17 6 102। इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों? 3। क्लियर। अब आपको एक काम और करना है, इस 3 में अब एक आपको एक काम करना है। आपने पहले तो इनकी गुणा करी है, अब आप इनको जोड़ दीजिए। अब आप जोड़ेंगे कैसे कि भाई 6 और 17 कितने हो गए? 6 और 17 बताइए, 6 और 17 हो गए 23, और 15 और यहाँ पे कितना हो गया? 15 और 7 22। तो 23 और 22 का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 23 और 22 का डिफरेंस, तो आप बोलोगे 1। तो आपको उसी डिफरेंस से क्या देना है? यहाँ पे भाग। तो आप 1 से 3 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आप बोलोगे 3। क्लियर। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3। तो आप इस ट्रिक को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक थोड़ी सी आपको क्या करेगी, यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं तो आपने आसानी कर ली, और नहीं जब है बड़ी बड़ी संख्याएं तो गुणा करने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। क्लियर। तो आप ऑप्शन तरीका अपनाइए, चाहे आप ट्रिक अपनाइए, चाहे आप एक्स वाला मेथड अपनाइए, कोई सा मेथड आप अपना सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों हमारा कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बोलोगे एक्स तरीका तो हमें पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ एक बार को आप क्या बोल सकते हो कि हम ऑप्शन तरीके से इसको कर सकते हैं। ऑप्शन के तरीके से कैसे करोगे? तो देखिए 6 पहले आप चुनो, 6 को आप इसमें जोड़ दीजिए। तो 103 में जब आप 6 को जोड़ोगे दोस्तों, तो 103 में जब आप 6 को जोड़ोगे तो आप क्या मिलने वाला है? 109। क्लियर। 109 अनुपात, फिर आप 135 में 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 141। फिर आप इसमें जोड़ दीजिए 110 में तो 116, फिर आप 150। क्लियर दोस्तों।
अब आप यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात क्या दोनों आपस में बराबर हैं? तो सोच के बताइए। तो 141 से आपको पता लग गया होगा कि ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हमारा है नहीं। ऑप्शन बी पे आइए। ऑप्शन बी क्या है कि अब 9 जोड़ दिए, तो 9 103 में 9 जोड़ोगे तो 112 हो जाएगा। क्लियर। अब 135 में आप 9 जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा। अब 9 100 किस में जोड़ोगे, 10 में जोड़ोगे तो 119 हो जाएगा। और 144 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 153 हो जाएगा। क्लियर। अब आप चेक करिए कि या ये दोनों हमारे अनुपात बराबर हैं। आप चेक कर लीजिए क्या ये दोनों अनुपात हमारे बराबर हैं। तो चेक कैसे होंगे, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। किससे? आप इसको डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लीजिए। और क्या, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। क्या अभी और डिवाइड हो सकते हैं? बिल्कुल। 4 सत्ते 28, 4 नाम 36। तो इनका रेशियो कितना है दोस्तों, 7:9। और यहाँ पे देखना 17 सत्ते 119 और 17 निम्मा 153। तो दोस्तों देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो 7:9 अनुपात यहाँ पे था वही हमारा अनुपात यहाँ पे है, यानी समानुपात की स्थिति में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन बी यानी कि 9 है। तो वो संख्या कौन सी दोस्तों, हमारी 9। तो चीज़ समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आप इस पर ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सोच सकते हो जब आप इनके ट्रिक को भी अप्लाई करोगे तो वो गुणा करने में भी आपको थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। क्लियर। तो आपको यहाँ पता लग गया होगा कि आप किस तरीके को यहाँ पे अपना सकते हो, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है तो आप उसको वहाँ पे अपना सकते हो। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें जिससे ये अनुपात 2:3 हो जाए। तो दोस्तों वही आप देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन है। आप बोलोगे क्वेश्चन तो पहला जैसे ही लगता है लगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ पे। यहाँ पे समानुपात की स्थिति नहीं बोली गई दोस्तों हमसे, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या फिर इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आप ध्यान से समझो। पहले मैं इसको बेसिक से बनाता हूँ, फिर आपके लिए अच्छी सी ट्रिक बताएंगे वहाँ पे। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने मान लिया कि वो संख्या हमारी 7 और 13 के अनुपात में है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, तो मैं मान लेता हूँ मैं x जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ, x। तो आप 7 में x जोड़ो और फिर 13 में x जोड़ो। क्लियर। तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो अनुपात बन गया, अब ये क्या अनुपात बन जाता हमारा, 2/3। क्लियर। अब आप तिरछे गुणा कर लीजिए इनके। कैसे, क्या आप यहाँ पे मान सकते हो 3 सत्ते 21 और प्लस 3x बराबर 2 तो 26 प्लस 2x। क्लियर। तो 3x में से आप 2x घटाओगे तो 1x और 26 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास, 5। तो आंसर आपका दोस्तों क्या आ गया यहाँ पे, 5। क्या आ गया दोस्तों आंसर आपका 5। क्लियर। जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, ए। लेकिन अब मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको कि जब भी इस तरह के हमें क्वेश्चन मिले कि हमें दो संख्या दे रखी है, एक तो फर्स्ट ये है, एक सेकंड संख्या हमारी ये है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट संख्या ये, सेकंड ये, उनका रेशियो दे रखा है 7:13। क्लियर, 7:13। अब ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, तो दोस्तों अब जो छोटी से छोटी जो संख्या हम जोड़ रहे हैं तो वो इस वाली में भी जोड़ रहे हैं और इस वाली में भी जोड़ रहे हैं। क्लियर, इस वाली संख्या में जोड़ रहे हैं और इस वाली में भी। तो रेशियो कितना बन रहा है हमारा बाद वाला, 2:3। अब आप मुझको ये बताइए कि थोड़ी देर के लिए मैं समझ के चलता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि पहले मेरी संख्या जो थी वो 7 थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 7 से 2 हो गई, ये तो कम हो गई। लेकिन मैंने किया क्या है, मैंने पहले वाली संख्या में मैंने जोड़ा है, जो कि मैंने छोटी से छोटी संख्या जोड़ी, तो इसको बड़ा होना चाहिए था, इसको बड़ा होना चाहिए था इस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है कि जब रेशियो यहाँ पे पहले तो था, पहले तो हमारी संख्या थी 7, अब होगी हमारी 2, तो इसका मतलब ये तो घट रही है। और जो कि क्वेश्चन में रखिए कि हम क्या जोड़ना है, तो जब जोड़ने वाली बात आ गई तो 7 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो 7 से तो बड़ी होगी ना, वो जो रेशियो बनेगा वो 7 से बड़ा होगा। तो इसी कंडीशन को हम सॉल्व करने के लिए, इसी चीज़ को हम हल करने के लिए दोस्तों इनमें देखते हैं डिफरेंस। इनमें कितना डिफरेंस है पहले वाले रेशियो में, तो पहले वाले रेशियो में कितना डिफरेंस है आपका 13 और 7 का डिफरेंस कितना दोस्तों 6। इसमें कितना डिफरेंस है दोस्तों
1। क्लियर, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको इनके डिफरेंस को समान करना है। डिफरेंस समान का मतलब दोस्तों, अगर यहाँ पे डिफरेंस 6 है तो यहाँ भी 6 ही होना चाहिए। तो आप बोलोगे अब क्या करें, तो कुछ नहीं, इस 1 में आप सिर्फ 6 की गुणा कर दीजिए। तो जब 6 की गुणा यहाँ करोगे तो 6 की गुणा आप यहाँ करोगे और 6 की गुणा आप यहाँ करोगे, हाँ या ना। तो अब अनुपात क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12 अनुपात 6 तिया 18। क्लियर दोस्तों। तो अब आप देखिए पहले संख्या कितनी थी, ये पहली वाली 7, अब कितनी हो गई, अब होगी दोस्तों आपकी 12। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया बताइए दोस्तों आप, तो बोलेगा 5 यूनिट यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, 5 बढ़ गई। क्लियर दोस्तों। अब आप इधर देखिए, पहले दूसरी वाली संख्या कितनी थी 13, अब कितनी होगी 18। तो इसमें भी कितनी बढ़ोतरी होगी, तो ये भी कितनी बढ़ गई दोस्तों, ये भी बढ़ गई 5 यूनिट। क्लियर, 5 यूनिट। तो दोनों संख्या हमारी कितनी बढ़ गई, 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। क्लियर दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो छोटी तो छोटी संख्या कौन सी दोस्तों, 5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा। फिर पिछला वाला जैसा क्वेश्चन। तो करना क्या वाले हैं, सबसे पहले वही कि हमारी फर्स्ट संख्या है और एक सेकंड संख्या है दोस्तों। तो फर्स्ट क्या है 7, सेकंड क्या है हमारी 11। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ ना कुछ जोड़ दिया दोनों में, तो कितना रेशियो बन गया हमारा 3:4 यहाँ पे बन चुका है। क्लियर दोस्तों, वही वाली बात। फिर आप देख रहे होंगे कि पहले फर्स्ट संख्या कितनी थी 7, अब कितनी है 3। तो ऐसा कभी हो सकता है कि आप किसी संख्या में कोई चीज़ जोड़ो तो वो चीज़ कम आ जाए, रेशियो में तो ऐसा होता नहीं है कभी भी। आप माइनस प्लस वाली संख्या को लेकर कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यही समझना पड़ेगा कि इनका अंतर कितना है, पहले वाले रेशियो का अंतर कितना है, तो वो है 4। क्लियर, इस वाले रेशियो कितना अंतर है, तो आप बोलोगे 1। तो आपको ये अंतर क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो बराबर के लिए करेंगे, यहाँ तो 4 है तो मुझे 1 को 4 बनाना है, तो क्या करूँ, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ। क्लियर दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 तिया 12 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16। क्लियर दोस्तों। तो पहले संख्या जो पहली वाली संख्या जो तो पहले जो थी वो कितनी थी 7, और अब कितनी होगी दोस्तों, अब होगी हमारी 12। तो कितना जोड़ दिया मैंने दोस्तों, इसमें कितना जोड़ दिया, आप बोलोगे प्लस के 5 यूनिट मैंने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। तो दूसरी वाली संख्या थी वो पहले कितनी थी 11, आज कितनी हो गई 16। तो कितना बढ़ गया इसमें भी, तो आप बोलोगे इसमें 5 यूनिट हमारा इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि बढ़ गया। दोस्तों हमने कितनी संख्या जोड़ी, हमने कौन सी संख्या जोड़ी है, तो आप बोलोगे वो 5 संख्या, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, ए। क्लियर दोस्तों। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दो संख्या 15:19 के अनुपात में है, इनमें क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक फर्स्ट संख्या है और एक मेरी क्या है यहाँ पे सेकंड। क्लियर, तो वो कितना है 15:19 के अनुपात में है। अब दोस्तों इनमें से घटाने की बात कर रही है, अब यानी कि इसमें क्या घटाया जाए कि हमारा रेशियो कितना बन जाए 3:4 बन जाए। तो दोस्तों जब दोनों में चीज़ें हो रही हैं एक जैसी, तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला अनुपात था उसमें चाहे दोनों में जोड़ा जाए या घटाया जाए, दोनों में समान चीज़ अगर हो रही हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पे डिफरेंस देखना, अंतर। तो इनमें कितने का अंतर है दोस्तों, तो आप बोलोगे इनमें है 4 का अंतर और यहाँ पे कितने का अंतर दोस्तों 1 का। तो आपको इनके अंतर को ही समान करना है। तो इनका अंतर आप समान करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 4 की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 की मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी 4 की मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और यहाँ पे 4 चौक 16। क्लियर दोस्तों। अब आप ऊपर देख लीजिए कि जो पहली वाली संख्या जो थी तो वो पहले कितनी थी 15, आज कितनी हो गई 12। क्लियर, दूसरी वाली जो संख्या थी वो पहले कितनी थी 19 थी, आज कितनी हो गई है 16 हो गई है। तो यहाँ ये कितनी कम होगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये 3 यूनिट कम होगी। कितनी कम होगी दोस्तों 3 यूनिट कम होगी। और ये कितनी कम होगी, तो आप बोलोगे ये भी 3 यूनिट कम होगी। तो इसका मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो कि हमने कौन सी संख्या घटाई यहाँ पे 3, कौन सी संख्या घटाई है 3। तो वो ऑप्शन कौन सा आपका बी। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा
ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से, और ध्यान से पढ़ के नहीं इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिससे यदि 6:7 अनुपात के दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 से अधिक अनुपात में आए। तो ये शब्द जो यहाँ पे दे दिया है दोस्तों, आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बट एक शब्द ने ही इसके पूरे सॉल्यूशन को चेंज कर दिया दोस्तों। क्लियर? देखो कैसे, मैं मान लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे न्यूनतम पूर्णांक बोला तो वो न्यूनतम पूर्णांक मान लेता हूँ मैं x है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो मेरा अनुपात है 6 और ये क्या है 7। क्लियर दोस्तों? तो मैं मान लेता हूँ वो न्यूनतम पूर्णांक मेरा x है। मैं पहले इसको बेसिक से बता रहा हूँ, वो न्यूनतम पूर्णांक क्या है दोस्तों, मेरा x है। क्लियर? तो जब मैं x मान लेता हूँ उसको, तो यहाँ पे मुझे x को घटाना पड़ेगा क्योंकि घटाने वाली बात हो रही है, यहाँ से भी मुझे x घटाना पड़ेगा। तो ये जो मेरा अनुपात बना, अब गौर से पढ़िए कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिससे यदि 6:7 अनुपात के दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम, तो ये परिणाम है दोस्तों, ये जो रिजल्ट आया ये 16:21 यानी कि 16/21 से अधिक अनुपात में है आए। यानी ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो 16 अनुपात यानी 16/21 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, यानी बड़े का निशान ये है। क्लियर दोस्तों? ये बड़े का निशान होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं हम। तो दोस्तों अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे? 21 छिक्का त्रिकोणा कर दीजिए बस आप। 21 छिक्का 126 माइनस के 21x ग्रेटर देन 16 के गुणा 7 में 16 7 112 माइनस 16x। क्लियर दोस्तों? अब आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम करिए, x को इधर लाए हो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 126 में से आप 112 घटाओगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप। तो आप बोलोगे 126 में से 112 के तो वो बचेंगे 14। ठीक है दोस्तों? ग्रेटर देन ये माइनस का 21x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 21 में से 16 माइनस करोगे तो कितना जाएगा दोस्तों आपके पास 5x। क्लियर? अब आप 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इस 14/5 ग्रेटर देन x। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 14/5 ग्रेटर देन x। तो ये 5 से इसको कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2.8। तो दोस्तों यही तो तुम्हें अर्थ समझना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि 2.8 ग्रेटर है किससे, x से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने तो x को घटाया है, तो जो मेरी x जो वैल्यू है वो छोटी है, क्योंकि चौंच किधर है, x की तरफ है, वो छोटी है किससे, 2.8 से। 2.8 से क्या है, वो छोटी है। तो मुझे न्यूनतम पूर्णांक बोला है। तो न्यूनतम पूर्णांक किससे कहते हैं, पूर्णांक जो दशमलव में जो संख्याएं होती हैं दोस्तों उन्हें पूर्णांक नहीं कहते। पूर्णांक तो हमारे जैसे कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं और 0, ये सब पूर्णांक है हमारी। ना तो पूर्णांक भिन्न में होता है, ना ही पूर्णांक दशमलव में होता है। क्लियर दोस्तों? तो आपको यही चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, यहाँ से अर्थ निकल रहा है कि जो x जो मैंने संख्या घटाई है, जो पूर्णांक है मेरा, वो छोटा है किससे, 2.8 से। तो 2.8 से जो छोटा पूर्णांक होगा दोस्तों वो क्या होगा, 2.8 से छोटा पूर्णांक तो आप बोलोगे 2 ही होगा, हाँ या ना भाई। 2.8 से जो छोटा वाला पूर्णांक होगा, यानी कि जो एकदम डिजिट होगी हमारी, जो जैसे हम पूर्णांक बोलेंगे तो वो सिर्फ क्या होगी, 2 होगी। क्लियर? पूर्णांक तो भाई जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह के पूर्णांक होते हैं हमारी, यही। क्लियर? डेसिमल में कभी पूर्णांक नहीं होते हमारे। तो ये आपको समझनी है। तो हमारा x वैल्यू क्या बन गई दोस्तों, यहाँ पे वो 2 बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x है वो छोटा है किससे, 2.8 से। तो हमें तो न्यूनतम पूर्णांक देखना है। तो न्यूनतम पूर्णांक क्या बनेगा, यानी कि 2.8 से छोटा वाला पूर्णांक क्या बनेगा आपका, तो बनेगा 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे दोस्तों, तो ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे 2। क्लियर? तो दोस्तों आपको थोड़े इस क्वेश्चनों में थोड़ी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है कि लैंग्वेज आखिर बोल क्या रही है हमसे। क्लियर? बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है, तो दोनों संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 1:2 के अनुपात में। तो मान लेता हूँ पहली जो संख्या है मेरी वो क्या है, x है। पहली संख्या दोस्तों क्या है मेरी, x है, और दूसरी मेरी 2x। क्लियर दोस्तों? दूसरी क्या है 2x, और इनका जो अनुपात बना है इस तरह बन जाएगा।
अब दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें भी मैंने 7 जोड़ दिया दोस्तों, इसमें भी मैंने क्या जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा कितने अनुपात में, 3/5 के अनुपात में। क्लियर। अब आप इनकी त्रिज्या गुणा कर दीजिए, किस तरह से, 5x प्लस 5 7 35 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 7 तिया 21। क्लियर। अब 6x में से आप 1x घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 1x बचेगा, और 21 को इधर लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 35 में से आप 21 माइनस करोगे कितना होगा दोस्तों, तो आप बचेगा 14। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया, 14 है। तो पहली संख्या जो मैंने मानी थी वो x मानी थी, और जो पहली वाली संख्या जो मानी थी दोस्तों मैंने, वो कितनी मानी थी यहाँ पे, x। और जो सेकंड वाली जो संख्या थी दोस्तों, जो सेकंड वाली जो संख्या थी वो थी 2x। कितनी थी यहाँ पे, 2x। तो 2x का मतलब है 2 गुणा 14, यानी 14 दूनी 28। तो आंसर आपका आएगा 14 और 28। बट इस तरह से बच्चों को करना अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसको एक रेशियो मेथड से ही कर लेते हैं। किस तरह से, इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं दोस्तों। ये तो इसका फर्स्ट मेथड हो गया बेसिक। क्लियर। अब इसका हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है इसका, कि हमें दिया है 2 संख्याएं, फर्स्ट और एक सेकंड वाली संख्या ये है, और एक कितने रेशियो में दी है, 1:2 में। क्लियर। अब इसमें भी 7 जोड़ा, इसमें भी 7 जोड़ा, तो हमारा रेशियो क्या बन गया दोस्तों, तो रेशियो बन जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे 3:5। क्लियर दोस्तों, 3:5। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पहली वाली संख्या जो है वो 1 है, और बाद में कितनी हो गई, 3 हो गई, तो कितना जुड़ गया, कितना जोड़ दिया, तो आप बोलोगे 2 यूनिट जुड़ा है, ओनली सिर्फ 2 यूनिट। इधर आइए, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 5। तो दूसरी वाली संख्या पहले कितनी थी, 2 थी, और आज कितनी है, 5। तो 2 से 5 होगी, कितना बड़ा है, 3 बड़ा। यहाँ पे 2 बड़ा, यहाँ पे 3 बड़ा। ध्यान से सुनो दोस्तों, यहाँ पे तो 2 जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है 3, जो कि क्वेश्चन वगैरह दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों संख्याओं में जो भी संख्या जोड़ी जाती है वो समान जोड़ी जाती है। तो दोस्तों आपको यही समान करना है, इनका जो जोड़ था। तो इसको कैसे करेंगे, तो इनका अंतर ले लीजिए आप, अंतर 1 है इसका अंतर कितना दोस्तों, 2। तो इसके अंतर को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2 है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 की गुणा कर दीजिए। तो यहाँ की 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 की और यहाँ पर भी 2 की। क्लियर। तो ये जाएगा कितना, 2 एकम 2 अनुपात, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। क्लियर। बात समझ में आएगी दोस्तों आपको। तो हमारा रेशियो कितना बन गया, 2 और 2:4, यानी कि पहले जो संख्या थी वो थी कितनी, 2, और आज कितनी होगी, 3। तो कितना बड़ा दोस्तों, कितना बड़ा, 2 से 3 होगी, तो आप बोलोगे 1 यूनिट बड़ा है, ओनली सिर्फ कितना बड़ा है, 1 यूनिट। ठीक है। यहाँ पे पहले दूसरी वाली संख्या कितनी थी, 4, आज कितनी होगी, 5, तो कितनी बड़ी है, 1 यूनिट। कितनी बनी है, 1 यूनिट। तो दोनों में 1 यूनिट क्या हुआ है, संख्या जुड़ी है हमारी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बता रहा, 1 यूनिट की वैल्यू 7 दे रखी है, 7 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे दोनों संख्या निकालनी है। तो दोनों संख्या कितनी है, एक तो हमारी 7 2 है और एक हमारी 4, यानी कि जो फर्स्ट वाली संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 में गुणा कर देंगे 7 की, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। और जो दोस्तों सेकंड वाली जो संख्या है वो कितनी है हमारी, 4 यूनिट। 4 में गुणा करेंगे 7 की, तो 7 चौक 28। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, 14 और 28। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहता है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। दोस्तों आप क्या है, 3 कक्षा दी हुई हैं, मैं मान लेता हूँ एक कक्षा ए है, एक बी है और एक सी है, मान लेता हूँ मैं इनको। और उनमें संख्या कितनी दी है विद्यार्थियों की, 2:3:5। क्लियर। अब दोस्तों इसमें भी 40 विद्यार्थी बढ़ाए, इसमें भी 40 बढ़ाए और इसमें भी 40 बढ़ाए, तो अनुपात कितना हो गया, 4, 5 और 7। क्लियर दोस्तों। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि पहले कक्षा ए में 2 स्टूडेंट थे, आज कितने के, 4, यानी कितने इंक्रीमेंट हुए, कितने का इंक्रीमेंट हुआ दोस्तों इसमें, आप बोलोगे 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। इसका 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। बी कक्षा में पहले 3 थे, आज कितने हो गए, 5,
तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बोलोगे 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर, यानी 2 यूनिट विद्यार्थी बढ़े। कक्षा सी में पहले 5 विद्यार्थी थे, आज हो गए 7। तो मैं पूछता हूँ इसमें कितने स्टूडेंट बढ़े, तो आप बोलोगे 2 यूनिट स्टूडेंट इसमें बढ़े। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से तो 2 यूनिट आ रहा है, और क्वेश्चन बोला 40 विद्यार्थी, तो इसका मतलब है 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40 स्टूडेंट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 20। क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी थे तो दोस्तों प्रारंभ में कुल कितने थे, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10। कितने थे दोस्तों 10। तो यानी कि प्रारंभ में हमारे कितने विद्यार्थी थे 10 यूनिट स्टूडेंट थे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। तो अगर मैं 20 में गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 200। तो हमारे कितने स्टूडेंट थे यहाँ पे प्रारंभ में 200। क्लियर, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 2 संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये जो आपको रेशियो दे रखा है, आपको इस वाले रेशियो को एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे, तो आप बोलोगे 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, 3/2 लिख दिया, अनुपात इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 दूनी 6 और 2 8/3। क्लियर दोस्तों, अब आप उसको क्या कर सकते हो 3 तिया 9 अनुपात 2 8 16। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। इसी तरह से नीचे आ जाइए आप, यहाँ पे दे रखा है 1:2/3, यानी 3 एकम 3 और 2 5/3 है दोस्तों। क्लियर, अनुपात 2 दूनी 4 और 1 5/2। क्लियर दोस्तों, तो जब अनुपात में ऊपरली संख्या सेम हो या एक संख्या से कट रही हो तो दोस्तों ने काट दीजिए आप, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, तिरछी नहीं कटेंगी, ऊपरली वाली नीचली वाली। 5 एकम 5 5 एकम 5, तो आप गुणा करोगे तिरछी 2 एकम 2 अनुपात 3 एकम 3। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसमें क्या करा है कि प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 15। तो आप देखना पहले 9 था, आज 7 तो बड़ा मिला, तुम्हें बड़ा दिखाई दे रहा है कि जैसे बढ़ गया हो, तो आप बोलोगे नहीं। तो आपको करना क्या, इनका अंतर देखना, इनका अंतर आ गया आपका 7, इसका अंतर आ गया दोस्तों 1, क्योंकि इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 7। तो अंतर समान करना तो इसमें 7 गुणा करनी पड़ेगी, तो इसमें भी 7 की करो, इसमें भी 7 की करो, तो 7 दूनी 14 और इसमें 7 तिया 21। क्लियर, अब आप देखिए पहले कितना था 9, आज कितना होगा दोस्तों 14। कितना बड़ा दोस्तों, आप बोलोगे 5 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ है, 5 यूनिट बढ़ा है। पहले क्या था 16, आज कितना हो गया 21, तो ये भी कितना बढ़ गई, तो 5 यूनिट बढ़ गया ये भी। ठीक है, तो दोनों संख्या दोस्तों कितनी बढ़ी हमारी 5 यूनिट। वो कितना बढ़ा रहा है, वो कितना बता रहा है हमें 15। तो यार का मतलब हो गया दोस्तों हमारा क्या कि 5 यूनिट बराबर कितना है 15। तो दोस्तों 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। क्लियर, अब हमसे पूछा क्या इसने बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 16 बड़ी संख्या है। तो 16 यूनिट यानी कि 16 यूनिट यानी कि 16 में गुणा कर देंगे किसकी 3 की, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्लियर, कौन सा आपका सी। क्लियर दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो दोस्तों हम और क्वेश्चन आगे भी करेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।